सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। आज हम लोग अपने आर एस अग्रवाल का 4C का क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। इफ -4 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन x² + 2x + 4p = 0 से देखिए बेसिकली बोल क्या रहा है ना, सिंपल सरल शब्दों में अगर हम लोग समझे कि अगर हम -4 को इस x की वैल्यूज की जगह पे रखें ना तो ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि 0 के इक्वल आ जाएगा। बस यही बोल रहा है पहले लाइन में। दूसरा देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पूरा हैज इक्वल रूट्स। उसके बाद देखिए जब हम लोग यहां से x का वैल्यू रखेंगे तो एक वेरिएबल हमारा p बचेगा, p का वैल्यू निकल जाएगा। और अगर आप इसमें p का वैल्यू रख दीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि सर इसका ना इक्वल रूट है। इक्वल रूट यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। वैसे ही बन जाएगा, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको बोल क्या रहा है ना कि -4 जो है वो इसका क्या है ना, रूट है। तो सिंस हमको पता है कि जब -4 रूट है इस इक्वेशन का, सिंस -4 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर अगर हम -4 को यहां x की जगह पे रखते हैं तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि -4 का स्क्वायर आपको पहले लिखना है गिवन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को लिख देना है आपको। उसके बाद ये सारा स्टार्ट करना है, ठीक है। ये हमारा यहां पे हम लोगों ने -4 रखा तो -4 का स्क्वायर यहां पे 2 इंटू -4 है तो +2 इंटू -4 प्लस 4p इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया ना, कुछ नहीं किया, बस -4 का वैल्यू रखे उस फर्स्ट इक्वेशन में, अपना जो भी गिवन इक्वेशन था उसमें, ठीक है। अब ये माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस। अब देखिए 4 2 8 होता है, प्लस 4p इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा 16 - 8 प्लस 4p अपॉन सॉरी इज इक्वल टू 0। ये दोनों इधर जाएगा, ये प्लस में रह माइनस में, तो 4p इज इक्वल टू -8, p इज इक्वल टू -8 अपॉन 4। देयरफॉर p इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, -2 आपका आंसर आ गया। सर p का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज आपको देखना है, यहाँ पे क्या देखना है कि इसको नहीं मिटाते हैं, कहीं और ही लिखते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा इधर करके लिखना था, यहीं पे लिखते हैं कि जब आप अगर आप इसको इस इक्वेशन को देखें, अब इस इक्वेशन को देखिए एक बार, इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है। इतना सा आप लोग लिख लीजिएगा एक बार, उसके बाद मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए अब हमारा p का वैल्यू -2 आ चुका है। अब अगर हम p का वैल्यू इसमें रखें, इस इक्वेशन में रखें, तो आपको क्या पता लग जाएगा कि सर ये जो इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो सेम है, ठीक है। पहले रखते हैं पुटिंग p इज इक्वल टू -2 इन द सेकेंड गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, ये वाला है। इसमें p का वैल्यू रखते हैं, तो p का वैल्यू जब आप रखिएगा तो x² प्लस p का वैल्यू क्या है, -2 इंटू x। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये पूरा 1 + 3k + 7 3 + 2k इज इक्वल टू 0। सर देखिए ये कर क्या रहे हैं ना, हम लोग जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग कम करते जा रहे हैं, ठीक है। जितना ज्यादा वेरिएबल कम होगा, जब एक वेरिएबल हमारा k बच जाएगा सिर्फ, तो हमारा k का वैल्यू आ जाएगा, सिंपली, है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि सिंपल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है ये इससे इंटू होगा, -2x इससे इंटू होगा, किससे, +1 से, तो -2x फिर इससे इंटू होगा तो 6kx, बस इतना ही होगा ना। हाँ, अच्छा x तो फिर से हम लोगों को कॉमन ही लेना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, एक और स्टेप लिख देंगे। इसको क्या होगा, 21 + 14k इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आपको यहां से क्या पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और माइनस है, माइनस भी कॉमन ले लीजिए, तो फिर से वही इक्वेशन आ जाएगा, x² - x। यहां अंदर क्या बचेगा, 2 + 6k + 21 + 14k इज इक्वल टू 0। सर अब अगर आप देखें क्या कि हमको बोला है कि इक्वल रूट्स है, तो फॉर इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए, d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब d 0 के इक्वल होगा तो d का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आप बोलिएगा सर d का फॉर्मूला होता है b² - 4 इंटू a इंटू c। ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें a b c निकाल के हमको पुट करना है, 0 से इक्वेट करना है, हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। b का क्या है, b ये है हमारा
2 प्लस 6k, तो 2 प्लस 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका क्या है, ए 1 नहीं है तो 1 ही रहने दीजिए, ये आपका पूरा सी है ये पूरा, तो इंटू क्या हो जाएगा 21 प्लस 14k, है ना, इज इक्वल टू क्या है हमारा 0 के इक्वल है। सर ये क्या ही है सर, अब क्या ही बचा है इसमें सॉल्व करने के लिए। अब देखिए इसका स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हम लोगों ने पहले लिख दिया, प्लस b स्क्वायर यानी कि 36k स्क्वायर इंटू प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 यानी कि 6 दूनी 12 दूनी 24k। अब यहाँ माइनस में ये माइनस इंटू होगा इससे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर ये माइनस इंटू होगा तो माइनस 14 4 जा होता है 56k आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे देखिए 24, यहाँ 56, सॉल्व कर देते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, 6 में 4 जाएगा कितना बचेगा सर, इसमें बचेगा 2, है ना। हाँ और फिर क्या है 5 है और 2 है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 3, तो 32k यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या आया हमारे पास 36k स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ 4 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 84, तो 4 माइनस 84 तो माइनस 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है ना इसमें कैलकुलेशन में तो आप लोग खुद से भी देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। हाँ मतलब मैं बता दे रहा हूँ, अपने आप को सेव कर ले रहा हूँ पहले। अब देखिए सबसे क्या कॉमन आएगा 2 भी का 4 आएगा कॉमन सर, तो 4 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या आएगा 9k स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होगा 8 4 जा होता है हमारा, तो 8k माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में हमारे पास सिंपल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन चुका है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं ही कर देता हूं। देखिए सर आपको 9 और 20 को क्या बनाना है, 9 और 20 को 8 बनाना है, तो देखिए 20 क्या होता है, 20 होता है आपका यही लिखते हैं 10 इंटू 2, और 9 है तो 9 इंटू 2 कर दीजिए, 18 माइनस 10 क्या हो गया सर 80 तो हुआ। हाँ सर अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सर देखिए क्या बना, यहाँ 18 माइनस 10 8 ही तो हुआ कि नहीं हुआ सर। अब देखिए यहाँ पे भी 9 यहाँ पे भी 9, k दोनों में है तो 9k हमारा कॉमन आ जाएगा, 9k जब कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा k माइनस 2 बचेगा। सर यहाँ पे भी देखिए 10 है, इधर भी 10 है तो 10 को कॉमन लीजिए, तो प्लस 10 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो k माइनस 2 बचेगा, 20 नहीं बचेगा सर 2 बचेगा, ठीक है। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया इज इक्वल टू 0। अब एक चीज आप देखिए कि दोनों में क्या है k माइनस 2 कॉमन है, ये 9k है ये वाला, ठीक है। टर्म k माइनस 2 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, जैसे हम लोग अपना सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे कर रहे हैं। यहाँ क्या बच गया 9k प्लस 10 बच गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए अब जब भी दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर होता है तो आइदर और वाला कंडीशन लगाते हैं, तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये माइनस में रह गए प्लस में, तो k इज इक्वल टू 2 आपका फर्स्ट आ गया k का वैल्यू। सेकंड देखिए ये प्लस में रह के माइनस में और ये मल्टीप्लाई में रह के डायरेक्ट ही कर देते हैं, k इज इक्वल टू माइनस 10/9 आपका सेकंड वैल्यू आ चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बढ़ते हैं आगे।